तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही है, कल हमारे गेम के अंदर फाइनली OB54 का अपडेट आ चुका है एंड इसी के साथ आपको गेम के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसा कि कुछ कैरेक्टर को इतना ज्यादा और पावरफुल बना दिया गया है एंड कुछ कैरेक्टर को एकदम बेकार ही कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो आप लोगों ने मेरे से पहले ही देख लिया होगा। तो इन सभी चीजों को थोड़ा साइड में रखते हैं एंड अपनी स्ट्रेटजी पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने पुराने कॉम्बिनेशन को छोड़ के एक नया कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूंगा कि ये क्या काम करता है। एंड स्ट्रेटजी की बात करें वो तो मैं आपको गेम प्ले के साथ साथ बता ही दूंगा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करके सीधा गेम के अंदर ही चलते हैं। सो फाइनली हमारा गेम भी स्टार्ट हो चुका है एंड स्टार्टिंग में आपको ऐसे जगह पे लैंड करना है कि जिस जगह के बारे में बिल्कुल आपको अच्छे से पता है कि कहाँ पे आपको वेपन मिल जाएगी एंड कहाँ पे आपको वेपन नहीं मिलेगी। इसका सीधा फायदा ये होता है कि आपको उतरते ही तुरंत वेपन मिल जाएगी। अगर आपके आसपास बंदे भी होते हैं तो आप उनको इजिली फिनिश आउट कर पाओगे। तो अभी तक आप लोगों ने अपनी फेवरेट जगह नहीं बनाई है तो बना लेना, क्योंकि न्यू सीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा रैंक पुशिंग करने में। एंड मेरे को ही देख लो, मैं हमेशा पूचिनोक एंड केप टाउन पे जाता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट जगह है और यहाँ पे मैं आराम से अपने लूट को कंप्लीट करके रिवाइवर पॉइंट को चार्ज कर लेता हूँ। तो आप लोगों को भी स्टार्टिंग में अपने फेवरेट जगह पे लैंड करना है एंड जल्दी जल्दी लूट वगैरह कंप्लीट कर लेना है। अगर बंदे आपके साथ आते हैं तो पहले आपको उनसे फाइट लेनी है, देन रिवॉल्व पॉइंट को चार्ज करना है। लेकिन मेरे साथ तो अलग ही सीन हो जाता है, यहाँ पे बंदे ही नहीं आए होते हैं तो मैं जल्दी जल्दी अपने लूट को कंप्लीट कर लेता हूँ एंड चला जाता हूँ रिवॉल्व पॉइंट को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि सामने की तरफ तो फाइट हो रही है, तो मैं जल्दी से टेक्टिकल मार्केट से 2 UAV ले लेता हूँ। एक सामने की तरफ छोड़ देता हूँ एंड एक पीछे की तरफ। अगर बंदा पीछे से भी आएगा तो मालूम चल जाएगा एंड सामने की तरफ कितने बंदे हैं ये भी पता चल जाएगा। लेकिन यार घरीना वालों को पता नहीं फैक्ट्री से क्या दुश्मनी हो गई है, हर बार फैक्ट्री को ही चेंज कर देते हैं। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर से बताना। फिलहाल इन सभी चीजों को थोड़ा साइड में रखते हैं। सामने की तरफ काफी गंदी वाली फाइट हो रही है तो जाके वहाँ से किल वगैरह चोरी करते हैं एंड फिर आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे एंड फिर स्ट्रेटजी के बारे में। लेकिन उससे पहले इस बंदे को फिनिश करते हैं। ये बंदा काफी गंदा डैमेज था जिसको मैं 1 से 2 ही गोली में मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर जल्दी से इसके पेटी में से वुड पिकर निकाल के बंदे को मारने की ट्राई कर ही रहा था, बट पता नहीं यार एम कनेक्ट हो ही नहीं रहा था और सामने वाला बंदा तो लॉन्चर से ग्लोवाल तोड़े ही जा रहा था। फिर मैं जल्दी से UAV ऑन करता हूँ एंड मैक-10 से ही बॉडी मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है कि किसी भी गन का एम कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। कभी मेरी सेंसिटिविटी हाई हो जाती है, कभी कभी तो बिल्कुल स्लो हो जा रही है। ये प्रॉब्लम मुझे अपडेट के बाद फेस करना पड़ रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये प्रॉब्लम बस मेरे साथ ही हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी हो रहा है। अगर ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रहा होगा तो मुझे अपने सेंसिटिविटी को फिर से यार 1 से 2 घंटे लगा के बनाने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को भी सेंसिटिविटी बनाना नहीं आता तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि आप सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो। अगर गेम में देखा जाए तो मैंने 3 किल तो कंप्लीट कर ही लिया है एंड अभी भी यार इस गेम के अंदर 43 बंदे अलाइव हैं एंड एक बंदा तो मेरे सामने ही है। पहले इसको फिनिश करते हैं फिर आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं। यहाँ पे मैं छुप के बंदे का वेट कर ही रहा था, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ से मैं जा चुका हूँ। जैसे ही बाहर आता है मैं उसको मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि पूछो ही मत। लेकिन किसी तरह मार के इस बंदे को मैं फिनिश कर ही देता हूँ। अगर मैं ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं लगाया होता तो शायद मैं फिनिश ही हो जाता। तो चलो अब सीधा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि आपका 1 लाइक 1 सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने अलग से एक अनफेयर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बना लिया है, वो वीडियो आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो सबसे पहले मैंने लूना लगा रखा है, जिसको यूज करने के बाद से आपका नॉर्मल गन का रेट ऑफ फायर ईवो गन की तरह हो जाएगा। एंड सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने लिक्विड कैरेक्टर लगा रखा है। अगर इसे आप लेके खेलते हो और 3 किल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 45 का सील्ड पॉइंट मिल जाता है। अगर आपको बंदा मारता है तो सबसे पहले आपका सील्ड पॉइंट टूटेगा, फिर जाके आपका HP लॉस होगा। एंड थर्ड नंबर पे है हमारा ओलिविया कैरेक्टर। अपडेट के बाद से इसे इतना ज्यादा और पावरफुल कर दिया गया है कि पूछो ही मत। देखो बिना ओलिविया के अगर आप एक नॉर्मल मेडकिट मारते हो तो आपको 75 का HP मिलता है। अगर वहीं पे अगर आप ओलिविया लगा के एक नॉर्मल मेडकिट करोगे तो आपको एक ही बार में ओलिविया की मदद से 97 का HP मिल जाएगा। ओलिविया बस मेडकिट के ऊपर नहीं, इनहेलर, डीजे आलोक, कैरेक्टर के ऊपर भी काम करता है। एंड फोर्थ कैरेक्टर पे हम लोगों ने डीजे आलोक ही लगा रखा है। एनिवर्सरी इवेंट के अंदर इन्होंने डीजे आलोक को HP का बादशाह बना रखा है। अब ये कैरेक्टर का मैं आपको डेमो फाइट के टाइम पे दिखाऊंगा। फिलहाल अभी स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग की तो स्ट्रेटजी आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी कि आपको स्टार्टिंग में अपने फेवरेट जगह पे लैंड करना है, लूट कंप्लीट करना है, देन आपको रिवॉल्व पॉइंट को चार्ज कर लेना है। फिर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फाइट वगैरह लेके टोकन वगैरह आपको टच करके आर्सेनल वगैरह ओपन कर लेना है, जिससे आपको गोल्डन मेडल बढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। उसके साथ ही साथ आपको टेक्टिकल मार्केट के
अंदर से वोल्ट मेकर ले लेना है, जो लास्ट में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और आपको 2-3 मॉन्स्टर ट्रक भी निकाल लेना है। अगर आपकी एक गाड़ी टूट जाती है तो आप दूसरा मॉन्स्टर ट्रक निकाल के आराम से वहाँ से आप निकल सकते हो। एंड इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने मिसा कैरेक्टर नहीं लगा रखा था। अगर मैं मॉन्स्टर ट्रक चलाता तो बंदे मुझे मॉन्स्टर ट्रक पे ही उड़ा देते। एंड इसलिए मैं यहाँ से ये ढाली वाली गाड़ी उठा लेता हूँ, क्योंकि यार इसके अंदर डैमेज आपको नहीं पड़ती है। तो देखो, अगर आप लोग भी बिना मिसा के खेल रहे हो ना, तो ये ढाली वाली गाड़ी आप आराम से यूज कर सकते हो। आपको थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पड़ेगा। लूट वगैरह तो मैंने स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लिया था। अब बस मुझे बंदे ढूंढने हैं और अब मैं पूरा रश करके गेम प्ले करने वाला हूँ। अगर मैं 2 बार एनिमेट भी हो जाऊंगा तो मुझे आराम से रिवाइव मिल जाएगा। लेकिन बंदे ढूंढते ढूंढते मैं पूरा परेशान ही हो गया था। बंदे मुझे मिल ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं पीक पे आ जाता हूँ। फिर यहाँ से हेडलिस्ट लेके मैं बंदे के ऊपर सीधा रसी कर देता हूँ। बंदा दिखता ही पहले तो मैं इसे गाड़ी से उड़ाने की ट्राई करता हूँ। जब बंदा बच जाता है तब मैं इसे थॉमसन से ही हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। एंड इसको फिनिश करते ही 5 किल तो मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अभी भी इस गेम के अंदर 23 बंदे अलाइव हैं। तो मैं सीधा निकल जाता हूँ बंदे ढूंढने के लिए। तभी मुझे लेफ्ट साइड में फायर का साउंड आता है, तो मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट थर्ड पार्टी करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको कॉम्बिनेशन का पावर दिखाऊंगा। जैसे ही जाता हूँ मैं एक बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। दूसरा बंदा जैसे ही आता है मैं तुरंत अपना डीजे लॉक ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो बंदा मुझे डैमेज दिया जा रहा है, लेकिन आप बस एचपी के ऊपर नोटिस करो, एक ही बार में भाई 30 की एचपी मेरी रिकवर कर रही है। इसका मतलब तो ये है कि मुझे मेडकिट मारने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं। मुझे अपना पूरा फोकस फाइट के ऊपर लगाना है। देखो, जो लिक्विड 45 का सील पॉइंट देगा, जब वो टूटेगा तब जाके मेरी एचपी लॉस होगी। एंड जब मेरी एचपी लॉस होगी तब मैं जैसे ही डीजे लॉक को ऑन करूंगा, एक ही बार मेरी 30 की एचपी रिकवर करेगी। तो ये कितना खतरनाक कैरेक्टर है आप सोच ही सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस बंदे को फिनिश करते हैं। लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा मुझे पागल बना रहा था कि पूछो ही मत। क्रोन लेके अपने साथ ही साथ भाग रहा था। किसी तरह करके मैं इसका क्रोन वगैरह तो तोड़ देता हूँ। लास्ट में डैमेज वगैरह देके मैं इसके ऊपर सीधा रसी कर देता हूँ। एंड लास्ट में हेडशॉट मार के मैं सोचता हूँ कि ये फिनिश हो जाएगा, लेकिन इसके पास होती है इंजेक्शन। ये बंदा नॉक हो जाता है। फिर मैं जल्दी इसको क्लियर कर देता हूँ। एंड इसके पास काफी तगड़ी वाली लूट होती है, तो मैं यहाँ से अपना लूट भी कंप्लीट कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो इस बंदे को फिनिश करते ही आराम से मेरा गोल्डन स्टिक कंप्लीट हो जाता है। देखो, अगर आपको अलग से स्पेशल वीडियो चाहिए गोल्डन स्टिक के ऊपर कि गोल्डन स्टिक गोल्डन मेडल कैसे बनाए हर एक गेम के अंदर, बस आप लोग कमेंट कर देना, मैं वीडियो बहुत ही जल्द लेके आ जाऊंगा। एंड इस बंदे को फिनिश करते ही 7 किल तो मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अभी भी इस गेम के अंदर 18 बंदे बचे होते हैं। तो मैं जल्दी व्हीकल लेके बंदे ढूंढने लगता हूँ, क्योंकि यार अभी मुझे इस गेम के अंदर 10-12 किल तो यार आराम से करने ही है। लेकिन बंदे मिले तब तो बंदे ढूंढ के मैं परेशान हो ही जाता हूँ इस गेम के अंदर। पता नहीं यार बंदे कहाँ छुप के बैठे होते हैं। लेकिन तभी मुझे एक बंदा मिल जाता है जिसको मैं गाड़ी से ही उड़ा के बॉडी मार के इजिली फिनिश कर देता हूँ। एंड इसको फिनिश करते ही निकल जाता हूँ दूसरे बंदे की तलाश में। नीचे की तरफ जा ही रहा था तभी मुझे एक और बंदा दिख जाता है जिसको मैं गाड़ी से ही उड़ा देता हूँ। फिर थॉमसन से ही बॉडी मार के इजिली इसको फिनिश कर देता हूँ। इसको फिनिश करते ही 9 किल तो मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अभी भी इस गेम के अंदर 14 बंदे बचे होते हैं। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तभी मुझे एक और बंदा दिख जाता है जो जोन के अंदर पता नहीं क्या कर रहा था। इतने छोटे से जोन में बंदा लूटने के लिए जा रहा था, लेकिन मैं इसको गाड़ी से ही उड़ा के थॉमसन से ही बॉडी मार के इजिली फिनिश कर देता हूँ। इसको फिनिश करते ही मेरे 10 किल कंप्लीट हो जाते हैं। एंड बस 12 बंदे ही बचे हुए हैं। तो ये गेम हमारा आराम से बुया हो सकता है। अब मुझे फाइट नहीं लेना है, बस थोड़ा साइड में रहना है। लास्ट में फाइट करके ये गेम बुया निकालना है। लेकिन तभी मुझे एक बंदा मिल जाता है जिसको मैं गाड़ी से उड़ा के इसको भी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। इसको फिनिश करते एक और बंदा मिल जाता है जिसको मैं इस कार से ही इजिली फिनिश आउट कर देता हूँ। इन दोनों को फिनिश करते ही मेरे 12 किल तो आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। एंड मैं चला जाता हूँ यहाँ पे लूट वगैरह करने के लिए। आराम से मैं लूट वगैरह कंप्लीट करके सामने की तरफ बंदे देख ही रहा था, तभी एक बंदा घोड़े से आता है, मुझे घोड़े से ही उड़ा देता है। एंड यहाँ पे मैं पैक करने की ट्राई करता तो हूँ, लेकिन ये ऑस्कर मार के मुझे फिनिश कर देता है। अगर मैं यहाँ पे अपना डीजे लॉक ऑन कर लेता शायद मैं यहाँ पे बच जाता, बट कोई बात नहीं, मुझे वापस से सेल्फ रिवाइव मिल चुकी है। तो सीधा हम लोग अपने लूट बॉक्स के ऊपर लैंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरी गाड़ी है, गाड़ी लेके हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो बंदा पीछे की तरफ देख ही नहीं रहा था। मैं सोचता कि मैक-10 से इसको मार के फिनिश कर दूंगा, लेकिन 2 ही गोली मार के मैक-10 रिलोड पे आ जाती है और मैं पूरा डर ही जाता हूँ, क्योंकि यार उस बंदे के पास M590 होती है जिसके मैं 2 ही गोली में एलिमिनेट हो सकता हूँ। तो मैं जीप लेके सीधा सेफ जोन में निकल जाता हूँ। सोचता हूँ कि आगे जाके थोड़ा सा होल्ड करूंगा। तभी मुझे एक बंदा दिखता है, मुझे लगता है कि ये बंदा डैमेज होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसे मारने के लिए जंप करता हूँ आगे पीछे से मुझे डैमेज पड़ती है एंड मैं यहीं पे एलिमिनेट ही हो जाता हूँ। इसलिए बोलता हूँ भाई कभी भी यार लास्ट जोन में फाइट नहीं करना चाहिए जब तक आपको सामने वाले बंदे का लोकेशन ना मिल जाए।
बट कोई बात नहीं, इस गेम के अंदर मुझे 41 का प्लस मिल ही गया है। ज्यादा कुछ तो यार BR रैंक के अंदर चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज होना होगा तो न्यू सीजन आने के बाद ही चेंज होगा, तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का तो वीडियो बन गया है। अगर सेंसिटिविटी के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, वो भी वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।